मित्रों, आज किस तरीके से किस कदर से बिहार सरकार और शिक्षा विभाग बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को ठगने का काम कर रही है, उनके एक पत्र ने साफ तौर से खुलासा कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सहरसा जिला में जो कालबद्ध प्रोन्नति होती है, 12 वर्ष पर प्रोन्नति होना है नियोजित शिक्षकों का, उसका एक पत्र निर्गत हुआ और आज एक पत्र निर्गत हुआ है जिस पत्र में उस पत्र को निरस्त करने की बात कही गई है और जो आपको प्रमोशन होना था 12 वर्षीय कालबद्ध प्रोन्नति, उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। आप लोगों को इसके पूर्व में भी आप लोगों ने देखा होगा, जब सक्षमता का जैसे ही ये सब कार्यक्रम शुरू हुआ, सक्षमता दे करके नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट बनाने की बात शुरू हुई, तब से ही इस तरीके की प्रक्रिया हो रही है और कालबद्ध प्रोन्नति पर बिल्कुल ही रोक लगा दिया गया है। अब इसके पीछे का क्या राज है, इन सारी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है नियोजित शिक्षकों के लिए। बिहार के तमाम जो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं या सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं या फिर नहीं दिए हैं, इन सारे लोगों को जो बेनिफिट होने वाली थी उस बेनिफिट से दूर रखने का काम किया गया है और इसी के संदर्भ में ये वीडियो है। नमस्कार मित्रों, तो आज की जो ये वीडियो है, जो बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक हैं, जो तमाम विशिष्ट शिक्षक बनने की कगार पर हैं या सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि कल से ही सक्षमता परीक्षा की शुरुआत होने वाली है और सक्षमता परीक्षा देने के बाद वो भी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। बहुत सारे लोगों ने काउंसलिंग कराया है, बहुत सारे लोगों का भी काउंसलिंग होना बाकी है, बहुत सारे काउंसलिंग नहीं कराना चाह रहे हैं और बहुत सारे काउंसलिंग करा करके भी पछता रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में जो शिक्षक काउंसलिंग से दूर रह रहे हैं, क्यों दूर रह रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है और जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं उनके फॉर्म नहीं भरने के पीछे का क्या तर्क है, उन सारे चीजों के संदर्भ में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सहरसा जिला का एक पत्र निर्गत हुआ था जिसमें 12 वर्ष के उपरांत कालबद्ध प्रोन्नति देने की जो बात कही गई थी और उसके लिए डॉक्यूमेंट की मांग भी हो गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ ऐसा, आखिर विभाग ने फिर क्यों इस तरीके का आदेश जारी कर दिया कि अब तत्काल प्रभाव से इसको रोक लगा दिया जाता है। यह पत्र आप लोगों के सामने है, पत्र आप देख सकते हैं। इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है, इस पत्र की माने तो इस पत्र में साफ तौर से कहा गया है, वैसे सभी जो नियोजित शिक्षक हैं उनका तत्काल प्रभाव से, जो 12 वर्ष जिनका पूर्ण चुका है, 12 वर्ष की अवधि जिन्होंने पूरी कर ली है और 12 वर्ष के बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होती है, हालांकि उनका ग्रेड जो है बेसिक ग्रेड ही होता है, तो ये कालबद्ध प्रोन्नति होती है जिसके तहत प्रमोशन होता और ग्रेड पे बढ़ जाता, पेमेंट बढ़ जाता। तो ऐसे परिस्थिति में अगर वे सक्षमता पास हैं, जो शिक्षक काउंसलिंग करा रहे हैं या कराने वाले हैं, उन शिक्षकों को सीधे तौर पर बहुत सारी फायदे इसमें हो जाती, क्योंकि नियमावली जो विशिष्ट शिक्षक की यही कह रही है कि जो आपका वेतन है उसका वेतन संरक्षण देने की जो बात कही गई है, तो जब आप प्रमोशन लेकर के जब जाएंगे सक्षमता परीक्षा के बाद विशिष्ट शिक्षक बनने, तो निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा मिलता है। लेकिन आज के डेट में जो वेतन आपको मिल रहा है उसी वेतन पर आपको आगे वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए जो इंडेक्स बनाया गया है सरकारी नियमावली के अनुसार, जो बिहार सरकार जो बनाई है उसके नियमावली के अनुसार, तो जो पूर्व के 2003, 5, 6, 7, 8, 10 यानी कि जो लोग भी टीईटी के पहले बहाल हुए थे, उन सारे लोगों का, लगभग लोगों का ये 12 वर्ष वाला प्रमोशन बकाया है और ये बकाया प्रमोशन अगर समय पर मिल जाता तो उनका फिक्सेशन उसी अनुसार विशिष्ट शिक्षक बनने पर होगा। लेकिन सरकार की एक कुनीति है, सरकार नहीं चाहती है और यह सारा चाल इसीलिए चला गया है और पाठक जी इसीलिए सक्षमता के माध्यम से विशिष्ट शिक्षक बनाने की बात कहे, क्योंकि इससे सरकार का बहुत सारा एरियर बचने वाला है। अब आपको बता दें कि सिर्फ 12 वर्ष वाला प्रमोशन ही नहीं रुका हुआ है, बल्कि जो शिक्षक स्नातक कर चुके हैं और जो ट्रेनिंग की तिथि है उस तिथि से 8 वर्ष के बाद उनका प्रमोशन भी होना था और वो प्रमोशन भी सरकार नहीं दे रही है। उसके लिए कोर्ट से बाकायदा जीत मिल चुकी है, जीत मिलने के बाद भी सरकार इसको मानने से इनकार कर रही है, अवमानना कर रही है।
कोर्ट की बात नहीं मान रही है और कई सालों से कोर्ट के आदेश के बावजूद भी प्रमोशन नहीं दे रही है। तो ये जो पूर्व की नियमावली थी उसके आधार पर था, कालबद्ध प्रोन्नति जो पूर्व की नियमावली था उसके आधार पर है। इसके अलावा एक और प्रमोशन है जिस प्रमोशन को सरकार चट करना चाहती है, वह प्रमोशन है प्रधानाध्यापक का, जिसमें आपको बता दें कि जो 2013 के बाद जो 13 में टीटी के माध्यम से स्नातक शिक्षक में आए थे उनको 5 वर्ष बाद यानी कि 2018 में ही हेडमास्टर बन जाना चाहिए था। और जो नियोजित शिक्षक पूर्व के बहाल हैं वे लोग भी जो स्नातक प्रमोशन अगर समय के अनुसार मिल गया होता, यानी कि मान लीजिए कि 2003 और 5 वाले को 6 में ही उसको सम्मानित किया गया था, तो 6 से जब ट्रेनिंग चला, डीपी के कोर्स हुई और डीपी के बाद उनको ट्रेनिंग जो पहला सत्र होता है 7 और 9 बैच है, तो अगर उनका रिजल्ट मान लीजिए कि 10 में आता है तो 10 के बाद 8 साल यानी कि 18 में वो भी स्नातक हो जाते, और स्नातक 18 के बाद 5 साल यानी 18 और 5 23 में वो हेडमास्टर बनने के योग्य होते। आज 2024 चल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए इस तरीके से तो एक 8 वर्ष वाला प्रमोशन, एक 12 वर्ष वाला कालबद्ध प्रमोशन और एक प्रधानाध्यापक प्रमोशन, ये सरकार सीधे तौर से गबन करना चाहती है, सीधे तौर से सरकार इसको डकार जाना चाहती है। और इसी वजह से ये सक्षमता परीक्षा का नाटक खेला गया और सक्षमता परीक्षा के माध्यम से राज्यकर्मी बनाने के नाम पर आपको जो अभी का मूल वेतन है और जो उस मूल वेतन के आधार पर जो वेतन आपको मिल रहा है उतना ही वेतन लगभग 5, 6, 7 में जो बहाल शिक्षक है उनको विशेष बेनिफिट कुछ मिलने नहीं जा रही है। अगर आज के डेट में उन्हें प्रमोशन दे दिया जाता है यानी कि राज्यकर्मी घोषित कर दिया जाता है तो आपका वेतन मुश्किल से मुश्किल 300 से 400 रुपया का बेनिफिट होने जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार का नजरिया किस तरीके से पुराने नियोजित शिक्षकों के प्रति रहा है। हाँ, इसमें फायदा सीधे तौर से जो 6ठे चरण में बहाल हुए जो नियोजित शिक्षक थे उनको डायरेक्ट रूप से लगभग 8-9 हजार रुपया का फायदा हो रहा है, इसलिए उन्हें इस परीक्षा में बैठ करके और राज्यकर्मी बनने में ज्यादा फायदा है। साथ ही साथ वे घर से बाहर में नौकरी कर रहे हैं तो अपने घर पर आ जाएंगे इस के माध्यम से, तो उनको ये सीधे तौर से फायदे हो रहे हैं। लेकिन बाद बाकी पुराने शिक्षक जो है जो 18 साल 15 साल से जॉब कर रहे हैं उन्हें कोई भी लाभ विशेष नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इन सारे चीजों को देखते हुए सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो प्रमोशन था उस पर रोक लगा दिया गया है। तो साफ तौर से आप समझ सकते हैं कि प्रमोशन पर रोक क्यों लगाया गया है और इसी वजह से इस तरह का पत्र निर्गत किया गया है कि अगर मान लीजिए कि सहरसा जिला में कोई प्रमोशन पा जाता है तो उसका फिक्सेशन सक्षमता परीक्षा में उसी के आधार पर होगा, यानी कि प्रमोशन होने के बाद वेतन जितना वृद्धि होगा उसके आधार पर उनको सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशेष शिक्षक बनने पर मिलेगा। और जब एक जिला में इस तरह की बात होगी तो सारे बिहार के शिक्षक इसकी मांग करेंगे क्योंकि वेतन विसंगति हो जाएगी। तो वेतन विसंगति न हो और सरकार को कम पैसा देना पड़े, इसी के लिए ये चाल चली है और प्रमोशन को रोक लगाने के लिए VC के माध्यम से दिशा निर्देश दिया गया और उस दिशा निर्देश के आलोक में यह पत्र निर्गत किया गया है और इस पत्र के आलोक में प्रमोशन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। तो अब आप लोग ही बताइए कि सरकार अपने चाल में कितना हद तक सक्सेस हो गई है, क्योंकि जो प्रमोशन 3 प्रमोशन होना चाहिए था वो तीनों प्रमोशन डकार करके राज्यकर्मी बनाना चाह रही है और शिक्षक आनन फानन में परीक्षा फॉर्म भर दिए और राज्यकर्मी बनने की तैयारी में जुट गए। लेकिन आपको बता दें कि अगर जो वेतन आपका मिल रहा है आज की डेट में उसको कंपैरिजन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आप BPSC वाले से जूनियर हो रहे हैं। उनका टोटल वेतन जोड़िए और अपना टोटल वेतन जोड़िए, जितने दिनों की उनकी सर्विस है वो जोड़िए और आपका सर्विस है वो जोड़ लीजिए। यहां तक कि आपका जनवरी का जैसे ही आप सक्षमता में जाएंगे तो जनवरी में जिनका इंक्रीमेंट होता है उन सारे लोगों का जनवरी का इंक्रीमेंट रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो नियोजित शिक्षक ही जूनियर होने को हैं। अब जिन लोगों को लग रहा है कि सक्षमता परीक्षा दे करके हमें अपनी योग्यता को साबित करनी है तो आप जरूर दीजिए, लेकिन कहीं से भी विशेष शिक्षक बनने में भलाई नहीं है, विशेष शिक्षक बनने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। किनको मैं साफ तौर से फिर से मैं कह रहा हूं, जो पूर्व के बहाल शिक्षक है, अगर देखा जाए तो
13 के पहले के बहाल शिक्षकों को बिल्कुल ही विशेष फायदा इसमें नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, उसके बाद के शिक्षकों को कुछ हद तक फायदे हैं और छठे चरण में जो बहाल हुए हैं उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। ये तो वेतन विसंगति को दूर करने वाली बात है, अच्छी बात है, लेकिन जो पूर्व की नौकरी है, उनका अनुभव है, उन्हें उससे मरहूम रखना कहीं से भी उचित नहीं है। आप लोग कमेंट में बताएं कि कैसा ये निर्णय कैसा है सरकार का, और सरकार उसमें जो चाल चल रही है क्या उचित है, क्या सही है, इसको बताने का कष्ट करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।